हमने हिंदी व्याकरण का विषय वाक्य पढ़ना शुरू किया था। वाक्य में हमने वाक्य की परिभाषा के बारे में जाना कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं और हमने वाक्य के अंग पढ़े थे। ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। ये भी हमने जाना था। उद्देश्य और विधेय पर हमने कुछ अभ्यास भी किया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। तो पहला है, वाक्य किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं वाक्य? सार्थक शब्द समूह को, वर्णों के समूह को या मात्राओं के समूह को? तो किसको कहा जाता है वाक्य? वाक्य सार्थक शब्द समूह को कहा जाता है। ठीक है, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। अगला है हमारा, जिसके बारे में बात की जाए वह वाक्य का कौन सा अंग होता है? ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए तो वह वाक्य का कौन सा अंग होता है? उद्देश्य। ठीक है, वह वाक्य का उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की जाए। अगला है, दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से हमें उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। तो पहला वाक्य क्या है? दीपावली के दिन पूरा बाजार सजा था। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? दीपावली के बारे में। तो ये दीपावली के यहाँ पर क्या है? उद्देश्य है। और बाकी बचा हुआ वाक्य क्या है? विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो बात की गई हो वो बात क्या होती है? विधेय होती है। ठीक है, अगला है, मधु के बाल काले और लंबे हैं। तो किसके बारे में बात है यहाँ पर? मधु के बारे में। तो मधु उद्देश्य हो गई, और क्या बात हुई उसके बारे में कि उसके बाल लंबे और काले हैं, तो ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, अगला है, साहिल कार से घूमने गया। तो साहिल इसमें है उद्देश्य, और कार से घूमने गया क्या है? इसमें विधेय। ठीक है, अगला है, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? जिराफ के बारे में। तो जिराफ हो गया हमारा उद्देश्य, और जो उसके बारे में बात कही गई है वो हो गई हमारा विधेय हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। दीपावली उद्देश्य, और दीपावली के बारे में जो बताया गया है वो विधेय के दिन पूरा बाजार सजा था। मधु के बाल काले और लंबे हैं, इसमें मधु उद्देश्य, बाकी बचा सेंटेंस विधेय। साहिल कार से घूमने गया, साहिल उद्देश्य और कार से घूमने गया विधेय। जिराफ उद्देश्य और गर्दन बहुत लंबी होती है विधेय। ठीक है, अगला क्या है? दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जो यहाँ शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। फुटबॉल। ठीक है, तो इस क्या वाक्य बना सकते हैं हम? फुटबॉल मेरा प्रिय खेल, फुटबॉल मेरा प्रिय खेल है। ठीक है, फुटबॉल पर वाक्य हो गया ना, फुटबॉल मेरा प्रिय खेल है। ठीक है, आगे क्या है? विद्यालय। ठीक है, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। ठीक है, अगला क्या है? प्रतिदिन। ठीक है, मैं प्रतिदिन खेलने जाता हूँ। मैं प्रतिदिन खेलने जाता
हूँ। मैं प्रतिदिन खेलने जाता हूँ। ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है पहला, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। ठीक है। अगला है उद्देश्य और विधेय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है? उद्देश्य वह होता है जिसमें वाक्य के बारे में बात की गई हो। ठीक है। या वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए वह हमारा विधेय कहलाता है। ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न उत्तर आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, और इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। ठीक है। आगे है, उद्देश्य और विधेय मिलकर वाक्य बनाते हैं। आपका दोस्त आपके बुरे व्यवहार के कारण आपसे नाराज है। आप उससे हाथ मिलाने के लिए उसके पास गए क्यों? ठीक है। क्या पूछा है कि आपका दोस्त आपके बुरे व्यवहार के कारण आपसे नाराज है। आप उससे हाथ मिलाने के लिए उसके पास गए क्यों? ठीक है। क्योंकि अच्छे दोस्त हमें अपने जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि वो हमारे बुरे व्यवहार के कारण हमसे दूर हो जाएं। ठीक है। अगर हमारी गलती होती है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है। इसलिए हमें हाथ मिलाकर अपना झगड़ा ख़त्म कर देना चाहिए। अगला है, कोष्ठक में दिए गए उचित उद्देश्य से खाली जगह भरिए। जो कोष्ठक में खाली स्थान में ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित शब्द छांटकर हमें इन खाली स्थान में भरना है, खाली जगह में भरना है। जैसे क वाला है, फलों का राजा है। तो इनमें से आलू फलों का राजा है या आम फलों का राजा है? तो क्या आएगा यहाँ पर? आम फलों का राजा है। ठीक है। अगला है, बहुत विशाल जानवर है। तो हाथी या चीता? तो हाथी बहुत विशाल जानवर है। हाथी बहुत विशाल जानवर है। विशाल मतलब बड़े शरीर वाला। ठीक है। मोर बारिश में नाचता है। मोर हमारा पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है, और यहाँ क्रिया कौन सी प्रयोग हुई है? नाचता है, पुल्लिंग की। तो यहाँ पर क्या आएगा? मोर बारिश में नाचता है। ठीक है। यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? कक्षा में पढ़ाती है। पढ़ाती है, तो क्रिया कौन सी है हमारी? स्त्रीलिंग की क्रिया है, पढ़ाती है। तो क्या आएगा यहाँ पर? अध्यापिका। अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है। ठीक है। अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती है। तो जो हमने खाली जगह में भरा है, आम, हाथी, मोरनी और अध्यापिका, ये चारों शब्द हमारे क्या हैं? उद्देश्य हैं। और बाकी इनके बारे में जो बात की गई है वो हमारा क्या है? विधेय है। वो हमारा क्या है? विधेय। ठीक है। अगला है, कुछ चिड़ियाँ शब्दों को उठाकर पेड़ पर बैठ गई हैं। आप उन शब्दों को सही जगह पर रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो बनाते हैं। मैं खेलने जाऊँगा। एक वाक्य बन गया ना। मैं खेलने जाऊँगा। ठीक है। आगे देखते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। ठीक है। मुझे क्रिकेट
मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ हमारे दो वाक्य बने हैं। मैं खेलने जाऊँगा और मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा यह अध्याय पूरा होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है, और वाक्य के अंगों के बारे में हमने भेद भी जाना है। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय की परिभाषा भी जानी है और हमने कुछ अभ्यास भी किया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।